देख रहे हैं न्यूज 360। अब बात करते हैं पाकिस्तान में आतंक की बर्बादी की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जो स्ट्राइक की थी उसमें आतंक के कई ठिकानों को बर्बाद की मार झेलनी पड़ी थी। उसी बर्बादी में आतंक के शागिर्द मसूद अजहर के परिवार का भी खात्मा हो गया, जिसका कबूलनामा एक बार फिर सोशल मीडिया पर खुद आतंकी संगठन के कमांडर की तरफ से किया जा रहा है। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए। सच्चाई को चाहे जितना भी छुपा लो, वो बाहर आ ही जाती है। इंटरनेट पर वायरल इस वीडियो ने पाकिस्तान की नींव हिला दी है। वीडियो में जैश ए मोहम्मद का खूंखार कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी खुद कबूल कर रहा है कि 7 मई को बहावलपुर में मौलाना मसूद अजहर का परिवार भारतीय सेना के हमले में टुकड़ों में बिखर गया। इंटरनेट पर वायरल हो रहा ये वीडियो पाकिस्तान का है और इस वीडियो के हर लफ्ज में भारत की जीत का सबूत छिपा है। वीडियो में सामने खड़ा ये शख्स कोई और नहीं, जैश ए मोहम्मद का खूंखार कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी है। उसकी आवाज कांप रही है, चेहरा मायूस है और जुबान पर कबूलनामे का शोर है। मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए। मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया था, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के कई ठिकानों को नेस्तोनाबूद किया गया था। इस ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया था, जिसकी पुष्टि बहुत पहले ही हो गई थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीने बाद अब जैश का एक कमांडर खुद ही यह बात कबूल कर रहा है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आतंकवाद की हार का ऐलान है, पाकिस्तान की पोल खोलने वाला सबूत है और भारत की ताकत का परचम है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया है कि अब हिंदुस्तान दुश्मन को उसके घर में घुसकर तो मारता ही है, साथ ही दुश्मन को खुद कैमरे के सामने मानने के लिए भी मजबूर कर देता है। ये कलह, ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर चेहरे पर मायूसी, आवाज में शिकवा और शब्दों में वो हकीकत जिसे पाकिस्तान की फौज और आईएसआई अब तक छुपाती रही है, उसे मसूद इलियास कश्मीरी कबूल कर रहा है, जिसे पाकिस्तान और उसकी फौज कभी मानने की हिमाकत नहीं कर रही थी। वहां अब खुद बर्बादी की बेड़ियों में जकड़े आतंक के ये शागिर्द कश्मीरी खुद मान रहे हैं। आतंकवाद को अपनाकर हमने दिल्ली, काबुल और कंधार की लड़ाई तो लड़ी, लेकिन सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर में मौलाना मसूद अजहर का परिवार भारतीय सेना के हमले में टुकड़ों में बिखर गया। ये बयान उसी आतंकी संगठन के कमांडर का है जिसने बरसों तक हिंदुस्तान को लहूलुहान करने की साजिश रची। लेकिन अब वही मान रहा है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर कितना घातक, कितना सटीक और कितना ऐतिहासिक है। भावलपुर पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर है। लाहौर से करीब 400 किलोमीटर दूर यहाँ जैश का ऑपरेशन हेडक्वार्टर है, जिसमें जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह या उस्मान ओ अली कैंपस कहते हैं। मसूद अजहर ने 2000 के दशक में कश्मीर में जिहाद का नारा देकर जैश बनाया था। इस संगठन ने भारत पर कई हमले किए, जैसे 2001 का संसद हमला, 2008 का मुंबई अटैक, 2016 का पठानकोट और 2019 का पुलवामा। सोचिए, वो मसूद अजहर जिसने कभी कंधार हाईजैक से लेकर पुलवामा तक मासूमों के खून से खेला था, उसी का घर आज भारतीय स्ट्राइक से खंडहर बन चुका है। जैश के खून से लथपथ हाथ अब अपने ही जख्म सहला रहे हैं और दुनिया देख रही है कि भारत ने कैसे सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को ही नहीं बल्कि उनके हौसलों को भी चकनाचूर कर दिया है। अजहर का पूरा कुनबा जो पाकिस्तान की गोद में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता था, वो अब इतिहास बन चुका है। 7 से 10 मई तक चले इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने पाकिस्तान के टेरर कैंप को बर्बाद किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान
और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की, जिसमें जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के 10 परिवारजन मारे गए थे। पाकिस्तान ने भी माना था कि 9 जगहें बर्बाद हुई, जिनमें बहावलपुर, कोटली, मुरीद के शामिल थे। वीडियो में साफ झलक रहा है कि अब आतंकी नेटवर्क टूट चुका है। जो कभी खुद को जिहाद का योद्धा बताते थे, अब इंटरनेट पर आकर अपने नेताओं के बर्बाद हो चुके परिवार की दास्तां सुना रहे हैं। आतंकी फैक्ट्रियां चलाने वाले पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि भारत का हर वार सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि आतंकी सरगनाओं के दिल के करीब तक चोट करता है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद को वो संदेश दिया है जिसे न गोली भुला सकती है, न बारूद मिटा सकता है। आतंक को लेकर भारत का संदेश साफ है कि भारत न आतंक भूलेगा, न आतंकियों को छोड़ेगा। और मंगलवार को मसूद अजहर के परिवार की तबाही पर उसके ही कमांडर का यह कबूलनामा भारत की उसी जीत की गवाही है जिसने आतंकवाद के हौसले चकनाचूर कर दिए हैं।